हेलो दोस्तों। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे एप्पल और सैमसंग कंपनी के बारे में। किसका कितना मार्केट कैप है, किसका कितना आपका कौन सा कंपनी बड़ा है, बस इसी के बारे में करेंगे। तो सैमसंग कंपनी जो है आपका वो साउथ कोरिया का 20% जीडीपी ओन करता है। 1/5 जीडीपी साउथ कोरिया का अकेला सैमसंग ओन करता है। सैमसंग आपका करीब ऑलमोस्ट आपका 1600 प्रोडक्ट बनाता है। वो आपका टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी से लेके पानी में चलने वाला आपका शिप्स तक भी बनाता है। 825 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है इसका। हाँ, 2025 का इसका नेट रेवेन्यू था वर्ल्ड वाइड 19 लाख करोड़। उसमें से इसका 2.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट था। और इसका इंडिया में नेट सेलिंग था आपका 1 लाख करोड़ ऑलमोस्ट। और इसका पर मोबाइल पे इसका प्रॉफिट रहता है 5 से 15% तक। सैमसंग आपका मोबाइल बेच के तो पैसा कमाता है, उसका खुद का पार्ट्स भी बनाता है, वो दूसरे का भी पार्ट्स बनाता है। जैसे एप्पल का जो डिस्प्ले बनता है, चिप्स बनता है, मोबाइल बनता है, वो आपका सैमसंग ही बनाता है। जब खुद का भी मोबाइल बेच के पैसा कमाता है, वो दूसरा का भी मोबाइल बना के पैसा कमाता है। सैमसंग का जो सिस्टम है वो आपका एंड्रॉयड सिस्टम में चलता है। वो गूगल आपका देता है, गूगल ही सैमसंग को एंड्रॉयड सिस्टम प्रोवाइड कराता है। 72% वो मोबाइल आपका एंड्रॉयड सिस्टम से ही चलता है। अब हम एप्पल कंपनी के बारे में जानेंगे। एप्पल कंपनी जो है आपका यूएसए बेस्ड कंपनी है। एप्पल का मार्केट कैप है आपका $3 ट्रिलियन। इसमें से ये 25 में उसका नेट रेवेन्यू था उसका लगभग 47 लाख करोड़ का। उसमें से उसका 10 लाख करोड़ का प्रॉफिट था। और इंडिया में उसका सेलिंग था 80,000 करोड़ का आसपास। एप्पल सिर्फ आपका मोबाइल ही नहीं बेचता है, वो मोबाइल बेचने के बाद भी वो पैसा कमाता है, वो सर्विस दे के पैसा कमाता है। मान लीजिए कोई भी अगर एप्पल का मोबाइल ख़रीदता है और कोई कुछ भी चीज़ अगर मोबाइल से ख़रीदता है, ऐप स्टोर से ख़रीदता है, तो वो उसका 20% एप्पल उसका चार्ज करता है। मान लीजिए कि आप यूट्यूब का प्रीमियम खरीदिएगा और हो सकता है कि आप कोई गेमिंग ऐप में आपका पैसा लोड करिएगा, तो वो उसका 20% एप्पल चार्ज करता है। उसके बाद एप्पल का कोई भी आप ऐप यूज़ करिएगा, एप्पल क्लाउड हो, एप्पल आपका म्यूज़िक हो, एप्पल टीवी हो, एप्पल लाइसेंस हो, कुछ भी अगर ऐप यूज़ करिएगा एप्पल का, तो आपको वो सर्विस चार्ज करेगा। सर्विस चार्ज करके ही मान लीजिए 109 बिलियन डॉलर कमाया है 25 में। खाली 9 लाख करोड़ आपका सर्विस देके ही कमाता है, मतलब सर्विस देके रेवेन्यू किया है। हाँ, तो उसमें से उसका मान लीजिए कि 70% तक उसका प्रॉफिट रहता है। 70% सर्विस देके जो कमाता है उसमें से उसको 70% तक उसका प्रॉफिट रहता है। वो उसके बाद वो फिर एप्पल इंश्योरेंस भी देता है, इंश्योरेंस दे के भी पैसा कमाता है। मान लीजिए कोई किसी का मोबाइल कुछ टूट गया थोड़ा सा, तो उसके लिए मान लीजिए कि 60-70 हज़ार का खर्चा होगा, तो अगर एप्पल का इंश्योरेंस लीजिएगा तो इंश्योरेंस में आपका मान लीजिए कि 20-25 हज़ार चार्ज करेगा। उसके बाद अगर एप्पल कुछ मोबाइल कुछ टूट जाता है तो वो मान लीजिए 10 हज़ार में आपका काम हो जाता है। तो ऐसा इंश्योरेंस दे के भी $8.2 बिलियन एप्पल 25 में रेवेन्यू किया है। एप्पल और सैमसंग कंपनी का मेन जो कंपैरिजन है, एप्पल कंपनी क्या करता है, एप्पल खाली मोबाइल ही नहीं बेचता है, एप्पल वो सिस्टम बेचता है। वो का एक इकोसिस्टम बनाता है, वो सॉफ्टवेयर बेचता है। वो मोबाइल बेचने के बाद भी पैसा कमाता है। मोबाइल बेचने के बाद अब कुछ भी अगर सामान खरीदियोगे और कुछ भी अगर वहाँ पे आप जाओगे देखने में, तो एप्पल उसका
चार्ज तो करेगा, मतलब उसका परसेंटेज हिसाब से चार्ज करता है। कुछ भी खरीदोगे मान लीजिए तो वहाँ पे 20%, कहीं पे आपका 70% वो चार्ज लेता है। लेकिन सैमसंग क्या करता है, सैमसंग तो मोबाइल अपना भी बनाता है, दूसरे का भी पार्ट्स बनाता है, एप्पल का भी पार्ट्स सैमसंग ही बनाता है, मोबाइल का चिप्स बनाता है, डिस्प्ले बनाता है। तो क्या होता है, एप्पल सैमसंग पार्ट्स दूसरे का ही पार्ट्स बनाता है, खुद का ही पार्ट्स बनाता है। बस एप्पल मोबाइल बेचने के सैमसंग का मोबाइल बेचने के बाद उसका और कुछ कमाई नहीं है, लेकिन एप्पल का मोबाइल बेचने के बाद भी कमाई है। मेन डिफरेंस यही है, एप्पल इकोसिस्टम बना रहा है, हार्डवेयर बेच रहा है, सॉफ्टवेयर बेच रहा है, और वो एप्पल खाली मोबाइल बेच रहा है। iOS एप्पल का सिस्टम चलता है, iOS ऑपरेट करता है, एप्पल का ही खुद का सिस्टम है। वो दुनिया में लगभग 27% मोबाइल आपका iOS ऑपरेट करता है, और बाकी सब आपका एंड्रॉयड सिस्टम में 72% मोबाइल आपका एंड्रॉयड सिस्टम में चलता है। इसीलिए क्या होता है कि सैमसंग को और भी पैसा देना पड़ता है, दूसरे कंपनी गूगल को पैसा देना पड़ता है सॉफ्टवेयर लेने के लिए, कोई भी ऐप लेने के लिए उसको पैसा देना पड़ता है, लेकिन एप्पल को पैसा देना नहीं पड़ता है।